कि अगला दृश्य आए, मैं हमारे बीच उपस्थित ही बहुत ही एक महान हस्ती, आदरणीय चेयरमैन सदाशिव ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाबूजी विनय को आमंत्रित करता हूं कि मंच पे आए। पिछली बार जब ये मंच पे आए थे तो उन्होंने एक बहुत शानदार भाषण यहाँ दिया था मंच पे, और वो बहुत वायरल हुआ था, आप सबको बताया, उसकी क्लिपिंग बहुत दूर तक गई थी। तो एक बार जोरदार तालियां बाबूजी के लिए हो जाए। मैं इनके लिए केवल 2 शब्द कह पाऊंगा कि धन्य हुए आज हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को सुकून आया कि आप यहाँ पधारे, आप यहाँ पधारे। जोरदार तालियां के साथ बाबूजी। बोलो सियावर रामचंद्र की। मुझे आदेश हुआ है कि 5 मिनट से ज्यादा ना बोले। बहुत ही सम्मानित रामलीला कमेटी के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, हमारे कनीना के रतन, मेरे छोटे भाई प्रोफेसर सचिन शर्मा जी, और उन्हीं के समकक्ष, उनसे भी सीनियर हमारे प्रिंसिपल सुनील सर जी, सम्मानित मंच, हमारी आदरणीय कनीना नगर पालिका के चेयरपर्सन रिंपी यादव जी, और सभी सम्मानित सदस्य। सबसे पहले तो मैं रामलीला कमेटी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 35 साल के लंबे अंतराल के बाद, 35 साल के लंबे अंतराल के बाद पिछले साल 2024 से कनीना में रामलीला का मंचन दोबारा से शुरू किया, भव्य मंचन शुरू किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि साल दर साल ये चल रहा है और चलता भी रहेगा। साथियों, आज हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो यह है कि हम अपने बच्चों को संस्कारवान कैसे बनाएं। इस मोबाइल के युग में हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को संस्कारवान कैसे बनाएं? तो मेरा मानना है कि बच्चों में संस्कार डालने के लिए हमें उन्हें रामायण पढ़ानी चाहिए, राम कथा सुनानी चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ानी चाहिए। हमें उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श बताने चाहिए, माता सीता के आदर्श बताने चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जिस घर में रामायण पढ़ाई जाती है या जिस घर में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ होता है, उस घर में कभी कलह नहीं हो सकता, उस घर में कभी भाई भाई का झगड़ा हो नहीं सकता। ये मेरा कंफर्म मानना है। हमारे विश्व में 2 प्रकार की संस्कृतियां हुई हैं, 2 प्रकार की संस्कृतियां हुई हैं। एक संस्कृति ऐसी थी जो सत्ता के लालच में, जिसने सत्ता के लालच में अपने ही पिता को जेल में बंद कर दिया, सिर्फ सत्ता पाने के लिए अपने ही पिता को जेल में बंद कर दिया, और उसे खाने के लिए सिर्फ 2 चपाती, आधी मटकी पानी और 1 रका बिलोटा। उसे औरंगजेब कहा जाता है। जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल में बंद किया, इतिहास को जानने वाले इस बात को उन्होंने पढ़ा लिखा है। जब औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में बंद किया तो शाहजहां ने अपनी बेटी जहांआरा को, उसको बुलाया और उससे कहा कि अपने भाई से कहो कि मुझे आधी मटकी पानी देता है, अगर पूरी मटकी पानी मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाए। तो जहांआरा ने औरंगजेब से कहा, भाईजान, अब्बा हुजूर चाहते हैं कि यदि पूरी मटकी पानी मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाए। झुंझलाए औरंगजेब ने कहा, उससे कहो तमीज से रहे, उससे कहो तमीज से रहे, जिंदा छोड़ रखा है, बड़ी बात है, जितना मिलता है उतना पी ले। तब शाहजहां फारसी का बहुत बड़ा जानकार था। शाहजहां ने फारसी में एक लेटर लिखा, फारसी में एक पत्र अपने पुत्र औरंगजेब के नाम लिखा। मैं उसको हिंदी में आपको बताऊंगा, तो आप अपनी संस्कृति पर गर्व करेंगे, अपने हिंदू होने पर गर्व करेंगे। शाहजहां ने औरंगजेब को लिखा कि तू और मैं इस अलग अलग प्रकार के इस्लाम को मानने वाले हैं। हमने इस देश पर शासन तो किया, इस देश के लोगों की आत्मा को नहीं समझा। एक तू है जो अपने जिंदा बाप को पानी के लिए
तरसाता है, अपने जिंदा बाप को पाने के लिए तरसाता है, दूसरी तरफ वो हिंदू है जो अपने दिवंगत पूर्वजों को, जो अपने मरे हुए पूर्वजों को 1 महीने तक श्राद्धों में खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, हमारे लोग करते हैं। ये संस्कृतियों का विभेद है, ये वैचारिकी का विभेद है। सत्ताओं से देश नहीं बनते, देश बनते हैं संस्कृतियों के रक्षण से, उनके निरीक्षण से। लोग कहते हैं इन रामलीलाओं का, इन कथावाचकों का, इन मंदिरों का, इन मठों का समाज में क्या योगदान है। अक्सर लोग उंगली उठाते हैं, इनका क्या योगदान है, ये कोई श्रीमद् भगवत गीता करवा रहा है, कोई रामलीला करवा रहा है, इनका क्या योगदान है। मैं कहता हूं, ईंट से, मिट्टी से, सीमेंट से, संविधान की मान्यताओं से, नियमों से, कानूनों से किसी राष्ट्र का शरीर बन सकता है, लेकिन उस राष्ट्र की सात्विक आत्मा का निर्माण साधु करता है, संत करता है, कथावाचक करते हैं, जो रामलीलाएं करती हैं। तो दोस्तों, मेरा आप सभी को यही सुझाव है, यदि आपको अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श पढ़ाएं, उन्हें माता सीता के आदर्श पढ़ाएं, तभी आपके बच्चे संस्कारवान बन सकते हैं और एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ सभी नारा लगाएंगे, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो माता सीता की।